स्थितः ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। अर्थात वो माँ शत्रु होती है, वो पिता बैरी होते हैं बच्चों के लिए, इसलिए अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजना चाहिए। समझ गए? और भगवान राम 56 दिन तक गुरुकुल में रहे और ज्ञान प्राप्त करके पुनः वापस घर आए। और यहाँ पर कुछ दिनचर्या की बात बोलूँगा। यहाँ दिया गया, देखो, जान में अनजान में अगर आपने कुछ पाप किया है तो 5 कन्याओं का नाम ले लेने से वो पाप खेल खेल में सजनों मिट जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचनाम स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अब देखो, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, ये 5 महाकन्याओं का नाम ले लेने से आपने जान में अनजान में भूल में रात में दिन में किसी भी टाइम आपने अगर पाप किया है तो खेल खेल में समाप्त हो जाएगा। तो पुरुषों के अंदर में ज्यादा प्रसन्नता होता है। समझ गया? वो पुरुष सोचेगा अच्छा हुआ मुझे मार्ग बाबा बता दिया, अब तो मैं दिन भरी पाप करूंगा, रात भरी पाप करूंगा और सुबह जगूंगा, पूजा करूंगा और ये 5 कन्याओं का नाम ले लूंगा, सारा पाप ही मिट जाएगा। देखो, ये आपका सोच ठीक है परंतु गलत है। ये 5 कन्याओं का नाम लेने से उसी व्यक्ति का दोष मिटेगा, पाप मिटेगा जो दोबारा पाप नहीं करेगा उसके लिए। समझ गया? तो अंत में यहाँ लिखा है, जब भी आप बेड पर जगो तो सबसे पहले अपने हथेली का दर्शन करो। हथेली का, हाथ का, समझ गया? रेखा की दर्शन। और श्लोक का पाठ करके, क्रागरे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु शिवः प्रभाते कर दर्शनम। ध्यान से समझना, इस श्लोक का अर्थ है क्रागरे बसते लक्ष्मी। ये जो रेखा है, ध्यान से समझो, ये जो रेखा है, आप इन रेखा का दर्शन करेगी ना, बेड पर जैसे ही सोकर जगी तो उसके घर में लक्ष्मी की वास होती है। समझ गया? यहाँ पे दर्शन करना है, लक्ष्मी की वास होगी। और जिन बेटा बेटी मानो विद्यालय में, कोचिंग में, कहाँ भी पढ़ने के लिए गया, जो कुछ उसको मटेरियल याद करने के लिए मिलता है, जो पढ़ लिया है, वो घर में आने के बाद वो व्यक्ति भूल जाते हैं, वो कन्या, वो बेटा बेटी भूल जाते हैं। तो आप बीच का सेंटर का मनो दर्शन करो, बीच का सेंटर। कर मध्य सरस्वती, इस जगह में माँ सरस्वती की वास होती है। समझ गए? इस बीच का सेंटर का दर्शन करो। और कर मूले तू गोविंद, इस जगह में भगवान शिव है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। समझ गया? इस जगह में वास करता है, इनका दर्शन करो। और प्रभात कर दर्शनम, प्रभात माना सुबह सुबह आप उनका अपना रेखा का दर्शन करो तो आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद यहाँ दिया गया, प्रातः काल में जगो तो आप अपने माँ और अपने पिता का चरण में जाकर प्रणाम करो। और इसके बाद आपके जो कुल देवी हैं, घर के जो कुल देवी हैं,
आप चाहे पवित्र में रहो या अपवित्र में रहो, आप ये दिनचर्या कभी भी मत तोड़ो। ध्यान समझा कि नहीं? जो माताएं, जो पुरुष दिनचर्या को अपना धर्म मानता है, उनको कितना भी, ध्यान समझना, उनको कितना भी चाहे वो पवित्र रहे या पवित्र रहे, उनका वो पवित्रता भी वह पवित्र हो जाता है। आप अपना मन में बैठाओ और आप ध्यान से कथा को सुनो। यहां लिखा है, श्री अपने इष्ट देवी देवता के चरणों में प्रणाम करना करो। और इसके बाद नगर के जो देवी हैं, नगर माना पूरा गांव का जो दसगर्दा मंदिर उसको कहा जाता है, ठेठी में उसको दसगर्दा मंदिर कहा जाता है। पूरा समाज का एक एक रुपया जमा कर जिस मंदिर का निर्माण किया गया हो, जिस मंदिर को बनाया गया हो, समझ गया? आप समस्त ग्रामवासियों का धर्म होता है कि प्रातः काल में टहल लगाते हुए उन मंदिरों का जाकर दर्शन करना और प्रणाम करना चाहिए। ये आप अपना अंदर में आप दिनचर्या बना, स्त्री हो या पुरुष, ये दोनों के लिए है। और इसके बाद ध्यान देना, जिसके घर में रोग रहता है, रोग मिटता नहीं है, ध्यान समझना, उन माँ बहनों भाइयों को नीम का पेड़ अपना आंगन में लगाओ और नीम का दत्तुन से दांत को सफाई करो और नीम का रस को पान करो, तो आपके शरीर में जो रोग है वो खेल खेल में समाप्त हो जाएगा। मल मूत्र कुल्ला दत्तुन सूर्य के तरफ में मुख को घुमाकर नहीं करना चाहिए। जो करता है वो कितना भी दवाई खाएगा, उनका रोग समाप्त नहीं होता है। आप सूर्य के तरफ में आप अपना मुख को रखकर हवन करो, पूजन करो, ध्यान करो, जाप करो, आपको लाभ मिलेगा। समझ गया? और इसके बाद यहाँ दिया गया, जो मल मूत्र के लिए आप अपना घर में जो सीट बैठाते हैं, सीट मतलब बेसिंग, ध्यान देना, सीट, आप जो सीट बैठाया, कई व्यक्तियों को देखना उत्तर दिशा की ओर बैठकर मल मूत्र करने का बैठाते हैं, वह गलत है। आप जब भी बैठाओ दक्षिण मुंह मतलब सीट को घुमा कर बैठाओ और फिर आप मल मूत्र करो, तो आपके घर में दोष नहीं आएगा, वो खेल खेल में दोष मिटता ही जाएगा। इसके बाद दिया गया, पति पत्नी में मानो मन नहीं मिलता है, बार बार पति पत्नी लड़ते रहता है, तो आप बरगद का पेड़ लगाओ, घर के पास में बरगद का पेड़ लगाओ। आप बोलेंगे बाबा मेरे पास में बरगद पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है, तो आप कहाँ से भी बरगद का 5 पत्ता ले आओ। जिस कमरा में आप रहती हैं, उन कमरा से जैसे ही बाहर निकलेंगे दरवाज़ा खोलकर, तो ऐसा जगह में सामने में रखो, ये बर का जो मना पत्ता है, वो पत्ता वे दृष्टि आप दोनों का पड़ जाए। ऐसा जगह में आप बरगद मना इन पत्ता को रखो। बरगद समझते? बरगद नहीं समझते? बरगद मना बोर का गाछ, समझ गया? तो बोर का गाछ आप मना लगाओ या तो पत्ता रखो। 7 दिन में आप उन पत्ता को परिवर्तन करो, तो जब आप दर्शन करेंगे तो आप पति पत्नियों में दोनों में प्रेम ही प्रेम बढ़ जाएगा। कई माताएं को देखना, कई माताएं को देखना जैसे मानो संतान जन्म देती हैं या वो संतान मर जाते हैं, फिर वो माँ नहीं बन पाती हैं या कोई माँ नहीं बन पाती हैं, तो उनके लिए यहाँ दिया गया, शिव कथा हो, राम कथा हो, मिहि बाबा की कथा हो, रविदास की कथा हो
या कबीर साहब का कथा हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, बृहस्पति कथा हो, इस संसार में जितना कथा शब्द लिखा हुआ है उनमें एक अनार लेकर, ध्यान से समझना, ये अनार है ना, अनार ओरिजिनल में अनार है, ध्यान से समझना, एक अनार आप कथा में पहले आओ और आरती का मना दर्शन करो, एक अनार लेकर आंचल में लेकर कथा में बैठ जाओ, समझ गई, और ध्यान से भगवान का याद करके आप कथा को सुनो, फिर आप घर जाओ, अंतिम आरती हो उन आरती को करके आप घर जाइए, और घर में जाकर प्रातःकालीन हो तो आप नित्य कर्म करने के बाद फिर आप अपने पति के चरणामृत को लो, चरणामृत समझते हैं, चरणामृत को लो, और इसके बाद अनार में से दाना होता है, इसके अंदर में लाल लाल दाना होता है, उस दाना को बाहर करो, समझ गए, वो दाना को बाहर करके जल में वो चरणामृत में मिला दो, ध्यान से सुनो, वो चरणामृत में मिला दो, और इसके बाद ओम पति परमेश्वराय नमः इस मंत्र का पाठ करके आप उन अनार के दाना और चरणामृत के साथ आप उनको पालो, पालो मना खा जाओ, आपकी भाषा मना खा जाओ। जब आप ऐसा डेली करेंगे 108 बार, मना 108 दिन तक लगातार ऐसा करना है, निष्ठा और भाव से शिव जी का भजन करना है, राम का भजन करना है, अपने इष्ट देवी देवता का भजन करना है, और कठोर वचन का उपयोग नहीं करना है, आप गलत शब्दों का भी उपयोग नहीं करें, और पति पत्नी में प्रेम रखें, ध्यान देना, तो कम समय में ही आपके आंचल में लल्ला ही लल्ला सज्जनों खेलेंगे, लल्ला खेलेंगे। मानो ध्यान देना, किसी के घर में केवल बेटी ही बेटी है, बेटा चाहिए, कई घर में ऐसा मना बाधा आता है कि मुझे बेटा चाहिए और बेटी आ गई, तो ध्यान देना, जब आप गर्भाधारण में आओ आपको मालूम पड़ेंगे कि हाँ हम गर्भवती हो चुकी हूँ, तो आप कहाँ से भी एक मयूर ले आओ, मयूर, मयूर का बड़ा पंख होता है, मयूर ले आओ, और मयूर को जलाकर राख करो, और उन मयूर को 10 भाग बनाओ, 10 पुड़िया बनाओ, और इसके बाद गुड़ के साथ, गुड़ माने शक्कर, शक्कर के साथ में नित्य कर्म प्रातःकालीन में करने के बाद एक पुड़िया डेली गुड़ के साथ उनको पा जाओ, माने खा जाओ, डेली एक एक पुड़िया, तो ये 10 दिन तक आपको पाना है, तो आप जो जन्म देगी, बल्कि बेटी नहीं सज्जनों, आप एक बेटा को ही जन्म देगी। आपके घर में बेटियां नहीं है, अरे मुझे बेटी चाहिए, तो नियम ठीक इसी प्रकार से करना, केवल मयूर का पंख में परिवर्तन मयूरी का पंख कर देना, समझ गया, मयूर का नहीं चाहिए, मयूरी का पंख चाहिए बेटी के लिए, तो आप ऐसा करेंगे तो आप एक बेटी को ही सज्जनों आप जन्म देगी माताएं। इसके बाद यहाँ दिया गया, जैसे कोई माताएं देखने में कारी हैं, कारी देखने में कारी, और उनके पति भी कारे, इन दोनों मिश्रण से जो बेटा बेटी जन्म लेती है तो वो भी कारी जन्म लेती है। तो यहाँ स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे हैं कि आप कारे हैं, आपकी पत्नी भी कारी हैं, तो उन माताएं को ध्यान देना, जब गर्भाधारण में आ जाए तो एक संतरा डेली पाना चाहिए। जब आप डेली एक संतरा पाएगी तो वह बेटा आप जन्म दो या बेटी सज्जनों वह गोरी ही जन्म लेगी, समझ गए। और इसके बाद यहाँ दिया गया, प्रत्येक घर में ठाकुर जी का मंदिर होना चाहिए, या एक मंदिर होना चाहिए भगवान के लिए। तो यहाँ दिया गया एक कमरा उसके लिए चाहिए। आप बोलेंगे बाबा हम कमरा नहीं दे सकते थे, एक काम करो कमरा मत दो, कम से कम जिस घर में रह रहे हो एक बित्ता जगह में भगवान को बैठा और पूजा करो। आप बोलेंगे नहीं नहीं हम वो भी नहीं दे सकते, एक काम करो
आप उनका चित्रपट टांगो और अगरबत्ती दिखाओ, पूजा करो। आप बोलेंगे नहीं हम ऐसा भी नहीं कर सकते, तो उसी घर में राम राम शिव शिव लिखो और आप पूजा करिए। आप कहेंगे ना हम दीवार में भी नहीं लिख सकते, मेरा दीवार खराब हो जाएगा, तो अंत में ऐसे घर में भूल से भी नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक गांव में शिव जी का मंदिर रहना चाहिए, प्रत्येक गांव में शिव जी का मंदिर होना चाहिए। जिसके गांव में शिव जी का मंदिर नहीं है उस गांव वाले से ना कोई रिश्ता रखना चाहिए और ना ही कभी भूल से उस गांव में जाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की, ध्यान देना। और कभी भी नहीं, और अपने अपने इष्ट अपने अपने भगवान का डेली आरती करना चाहिए। आरती करने की भी तरीका है, ध्यान समझना। आरती क्यों दिया जाता है, इसलिए दिखाया जाता है आरती उतारो तेरी, ध्यान समझना। आरती उतारो तेरी, आरती चढ़ाओ नहीं होता है, आरती चढ़ाओ तेरी नहीं होगा, आरती उतारो तेरी। अर्थात आरती एक देवी है और भगवान के कष्ट को हरण करता है, माना उनके कष्ट को उतारता है। आपके घर में शिव जी का मंदिर होगा, राम का होगा, गोसाई घर होगा, नहीं कुछ होगा तो गोसाई घर है ना, आपके इष्ट देवी देवता, उसके अंदर में अगर कोई मानो दोष है, कोई कष्ट है, तो वो कष्ट आरती के द्वारा ही केवल उतारा जाता है। आप डेली सुबह शाम उनकी आरती किया करो, समझ गया। और जिसके घर में रह रहा हूँ पता नहीं वो आरती करती हैं या नहीं करती तो मुझे मालूम नहीं, ठाकुर जी उनके घर में है, आज से एक भी दिन अगरबत्ती तक नहीं दिखाई इसमें। आज हम सोचे थे शिकायत करूंगा उन माता को, परंतु मौका नहीं मिला, फिर भी शिकायत किया, अच्छा रहा। लेकिन कुछ ज़बरदस्त शिकायत करूंगा तो भूल से भी कभी वो बेटियां वो माताएं गलती नहीं करेगी, समझ गए। और आपका काम है, ठाकुर जी आपके घर में रह रहे हैं, जिसके घर में ठाकुर जी रहते हैं शायद उसको मालूम नहीं वह घर ठकुरबारी बन जाता है। और जिस घर में मानो घर ठकुरबारी बन गया, ध्यान से समझना, और उनको किसी भी भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है, साक्षात सब भगवान ही पधार जाते हैं। और देखो ध्यान देना, तो आरती जब लगाओ तो ओम बनाओ, ओम, समझ गया। आरती जब भी करो ओम बनाओ। कई व्यक्ति आरती ऐसे घुमाते ऐसे, ये हुआ उल्टा आरती। आप उल्टा करोगे तो उल्टा काम होगा, पाप उतारने के बदले और पाप चढ़ जाएगा। दिमाग लगाओ, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, नॉलेज नहीं है, अगरबत्ती कैसे दिखाएगा, ऐसे जय जगदीश हरे कर रहा है। करना चाहिए ऐसे, ओम बनाना चाहिए, अगरबत्ती भी दिखाओ ओम बना। आप ऐसे ऐसे घुमा रहे जय हो जय हो, नहीं ऐसे नहीं बेटा, एकदम दिमाग से मन को अस्थिर करके समझो। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर बोलो, मैं बताऊंगा। आप जब भी करो आरती ओम बना, ओम, समझ गया। शिव जी को दिखा, राम को दिखा, जिनको दिखाना आप दिखा, गुरु को दिखाइए, ओम बना, समझ गए। और इसके बाद आरती एक देवी है, हे देवी आप हमारे इष्ट देवी देवता के कष्ट को लेकर आप जल जाती हैं, इन कष्टों को कुछ मुझे भी बांटो। तो उस समय में 1 रुपया 2 रुपया 5 10 जो कुछ आपको चल बन पड़ता है, आप कुछ उनको दक्षिणा देते हैं, समझ गए। तो उनको दक्षिणा देकर फिर वो कष्ट को अपना ऊपर लेते हैं। और जब आप हर हर महादेव करते हैं, राम राम करते हैं, वो भी आपके सिर पर से कष्ट खेल खेल में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात आपके कष्ट का हरण भगवान करते हैं और भगवान के हरण कष्ट भक्त करते हैं, समझ गया। इतना बात को समझो। और दूसरा बात है, ध्यान देना, यहां दिया गया जब भी देखो घर में
आप डेली शिव जी का आरती करो और अर्घ भी दो, मना वो जल चढ़ाओ शिवलिंग में डेली। आप कहेंगे बाबा मेरे गांव में शिव जी का मंदिर नहीं है, तो एक काम करो, जिस टूटी के अंदर में, जिस नल के पास, जिस कुआं के पास आप स्नान कर रही हो, जिसी टाइम में आप स्नान करो तो प्रथम लोटा जो जल ढारो तो इस शरीर को ही शिवलिंग समझ लो, और प्रथम लोटा जब मना सिर पर ढालो तो हर हर महादेव करके डालो तो भी आपका पूजा हो जाएगा। समझ गया? और या अंगूठा को इस प्रकार करो, इस प्रकार, और इस प्रकार करके इनको शिवलिंग मानो, शिवलिंग, और इसमें हर हर महादेव कर ओम नमः शिवाय करके आप जल चढ़ा, और तब पर भी भगवान भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। समझ गया? ऐसे विस्तार आगे नवधा भक्ति में बताऊंगा। इसके बाद ध्यान देना, सब कोई मिलकर अपना हाथ को जोड़ो। ध्यान देना, सबके हाथ में, सबके पैकेट में, ध्यान देना, गुटखा होनी चाहिए, गुटखा। एक एक गुटखा अपने पैकेट में रखो। कौन कौन गुटखा रखेंगे बोलो पैकेट में? जरा हाथ उठाओ और बताइए कौन कौन गुटखा रखेंगे पैकेट में? हाथ उठाओ। गुटखा रखोगे तो फिर हाथ कैसे उठा लिया? जो गुटखा रखोगे पैकेट में वो हाथ उठा। गुटखा रखेगी नहीं? ध्यान देना, हाथ को नीचे करो। देखो, गुटखा दो होता है। एक गुटखा वो है जो उनका सेवन करने से आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। ध्यान से समझना, एक गुटखा वो है जो सेवन आप करेंगे तो आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, और एक गुटखा ये है, ध्यान से समझना, एक गुटखा ये है, इससे भी छोटा आता है, एक गुटखा ये है जो इनका पाठ करने से, सेवन करने से, पास में रखने से भगवान भोलेनाथ के गोदी में ही बैठा देता है। अब चुना आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। आप संसार में किसी कोना में आप घूमते रहो, लेकिन एक पैकेट में गुटखा रखो। जिसके पास में समझो रामायण है, गुटखा है, समझ लो उसके पास में हरदम भगवान राम विराजमान है। समझ गया? और कई व्यक्ति मांस मछली खाते हैं, गले में हनुमान जी का चकती लटकाते हैं, तो उनको निषेध है। आप हनुमान जी का हो, शिव का हो, राम का हो, या मिही बाबा का हो, किसी का भी हो, अगर आप मांस मछली खाते हो तो कृपया करके आप इन सभी चकतियों को उतार कर अपना घर में रखें। जिस जगह में प्रतिमा रहता है वो जगह मंदिर रहता है, मंदिर में ये सब नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए सब कोई सावधान हो जाया करो। बोलिए शंकर भगवान की। तो आप हम हाथ जोड़ लें, सब कोई हाथ जोड़ो, हाथ जोड़िए। ए जो बाहर में भी बैठे, आपसे भी निवेदन है, सावधान होकर बैठो और हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़ो, ठीक से ईमानदारी से जोड़ो। ध्यान देना, हमारे साथ पाठ करो। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो जोर से बोलो। रुद्राय। आप सब जोर से बोलना करो। मन में बैठाओ कि सामने में भगवान भोलेनाथ है और हम उनका दर्शन कर रहा हूँ। माँ पार्वती है, नंदी है, गणेश, कार्तिकेय हैं, रिद्धि सिद्धि हैं, इस सब अगल बगल में बैठे हैं। हम उसके बीच में उनका ध्यान कर रहा हूँ। और जोर से बोलना करो। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।
भगवते रुद्राय। ओम नमो 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 भगवते रुद्राय। दोनों हाथ को मसाज करें जोर से, जोर से करिए। जजमानी माता जोर से करो, इतना जोर से करो, नयन बंद रखना, इतना जोर से करो कि ये दोनों हथेली जो है गर्म हो जाए, जोर से। और इसके बाद ये हथेली जो गर्म हुआ आप अपने नयन के पलकों के ऊपर लगाओ। जब आप नयन के पलकों के ऊपर लगाएंगे फिर आप नयन को खोलो आराम से। तो ये गर्म, जब प्रातःकालीन में आप ऐसा करेंगे नियम, तो ये जो गर्म हथेली का है आपके पलकों पर ये डिम में जाएगा, डिम में ना नयन में, तो उसका सजनों पावर ही पावर और बढ़ जाता है। समझ गया? जिसको दिखाई कम दे रहा है उनको इन बीच के सेंटर को दबा, यहाँ समझ गया, यहाँ पर दबाना करो। अंगुली देखो कौन सा है, ये भी नहीं, ये वाला चाहिए, इसको इस जगह में दबाओ। कई विद्यार्थी में ऐसा ऐब है, इसलिए इसको बीच में दबा, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे दबा, ये वाला, ठीक है ना, इसको दबाओ। तो आपके जो नेत्र हैं उनका नस इस जगह में है, वो दबाने से वो चालू हो जाएगा, आपको दिखाई देगा। तो ध्यान देना, आप दिनचर्या का दर्शन किया। ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि, ध्यान से समझना, ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि और अत्रि मुनि के बेटा हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पूर्वा, पूर्वा के बेटा विजय, विजय के बेटा होत्रक और होत्रक के बेटा जाहनु ऋषि। जाहनु ऋषि जानते हैं, जाहनु चौक भागलपुर की तरफ है। और जाहनु के बेटा है पुरु, पुरु के बेटा है बालक, बालक के बेटा है अजक, अजक के बेटा है कुश और कुश के बेटा हुए कुशनाभ। समझ गया? और कुशनाभ की पत्नी के नाम है धृताची। तो धृताची और कुशनाभ, इन दोनों के मिश्रण से 100 पुत्री जन्म लिए और एक बेटा जन्म लिया। ये 100 पुत्री देखने में बहुत सुंदरी थी। तो अंत में वायुदेव आए और वायुदेव निवेदन किया, इन 100 आपकी जो पुत्री हैं आप मुझे दान कर दो। तो यहाँ पर कुशनाभ राजा वो मना किया। तो वायुदेव यहाँ पर शाप दिया कि जाओ, आपकी जो यह बेटी है ये कुब्जा हो जाए, कुब्जा। तो सब कन्या कुब्जा हो गई। तभी से इन देश का नाम पड़ा कुब्जा देश। समझ गया? अब कुब्जा, कन्या कुब्जा देश नाम पड़ा। और इनका एक बेटा था, कुशनाभ राजा के एक बेटा था, उनका नाम थे गाधी। ध्यान देना। तो गाधी के एक पुत्री के नाम थे सत्यवती। तो सत्यवती भृगु ऋषि के एक बेटा थे। ख्याति कर्दम ऋषि की बेटी ख्याति और भृगु ऋषि, इन दोनों के मिश्रण से एक बालक जन्म लिया और उस बालक का नाम हुआ ऋश्चक ऋषि।
तो अपना बेटा भृगु ऋषि ऋष्यक ऋषि के साथ में गाधी की पुत्री सत्यवती के साथ में इनका विवाह किया। मात्र में एक ही बेटी थी और इनको एक भी संतान नहीं थे। तो गाधी की पत्नी और सत्यवती मीटिंग किया कि मुझे भी माँ बेटा चाहिए। अब माँ कहती है बेटा बेटी मुझे भी एक बेटा चाहिए। तो ऋष्यक ऋषि के पास में ये बात आया तो ऋष्यक ऋषि 2 चरु तैयार किए। जब 2 चरु को तैयार किया गया, एक चरु ध्यान देना क्षत्रिय का था और एक चरु बनाया ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण का अपने पत्नियों के लिए सत्यवती के लिए बनाए और राजा जो था माना क्षत्रिय का अपनी सास के लिए बनाए। 2 चरु तैयार किया। तो सास मन में सोची कि हमारे जो दामाद हैं ये जो चरु तैयार किया शायद जो मेरे लिए किया वो थोड़ा कम पावर का होगा, क्वालिटी कम होगा, और उन्होंने जो किया है अपनी पत्नी के लिए अर्थात मेरी बेटी के लिए वो क्वालिटी ज़्यादा होगा। तो वो चरु को अदल बदल कर दिया। तो जो ब्राह्मण का था वो क्षत्रिय कुल में आ गया और वही चरु ये पा गई, और जो क्षत्रिय में होना चाहिए वो चला गया ब्राह्मण में। ध्यान समझना है, वो ब्राह्मण में चला गया। तो वह सत्यवती उन चरु को पा गई। ध्यान समझना है, जब पा गई तो सत्यवती के गर्भ से एक बालक जन्म लिया और उसका नाम हुआ जमद अग्नि। ध्यान देना, तो पुत्र का नाम हुआ जमद अग्नि। तो श्री रेणुका और जमद अग्नि इन दोनों का विवाह हुआ। इन दोनों के मिश्रण से एक बालक जन्म लिया और उस बालक का नाम हुआ भगवान का 15वां अवतार है। उस बालक का नाम हुआ परशुराम भगवान। बोलो परशुराम भगवान की। तो परशुराम भगवान का इधर प्रागट्य हुआ। एक कथा आपको ब्रह्मांड रामायण में मिलेगा, आप ठीक से देखना मालूम पड़ेगा। इसके बाद उधर गाधी की जो पत्नी गर्भवती हुई तो गाधी की पत्नी एक बेटा को जन्म दी। ध्यान देना, देखो परशुराम भगवान हैं ब्राह्मण, लेकिन इनके अंदर में क्षत्रिय का चरु चल रहा है, क्षत्रिय का, इसीलिए अस्त्र शस्त्र ये रखते हैं। परशुराम भगवान जो अस्त्र शस्त्र रखते हैं वो राजा को रखना चाहिए, साधु को नहीं, ब्राह्मण को नहीं, लेकिन फिर भी अस्त्र शस्त्र से भरपूर रहता है। ये चरु मना क्षत्रिय का है, इसलिए क्षत्रिय जैसा इनके अंदर में गुण प्रवेश कर चुका है। और उधर गाधी की पत्नी जो चरु को जो पाई तो उसके वो जो पत्नी पाई तो उन्होंने एक बेटा को जन्म दी, उसका नाम हुआ विश्वामित्र। समझ गया, विश्वामित्र का जन्म हुआ। और विश्वामित्र को जो चरु माने गाधी की पत्नी को जो चरु मिला वो ब्राह्मण का, लेकिन इसके अंदर में ब्राह्मण का गुण था, लेकिन था ये क्षत्रिय के परिवार में जन्म लिया, इसीलिए इनके पास में अस्त्र शस्त्र इनके पास में भी भरपूर रहता है। संस्कार ब्राह्मण जैसा, लेकिन चलन फिरन वो क्षत्रिय जैसा। तो श्री विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के पास में आए कि हमको ब्राह्मण का सर्टिफिकेट बना दो। रथ पर आया, तीर धनुष बाण लेकर आया अस्त्र शस्त्र के साथ। तो गुरु वशिष्ठ बोले देखो आज नहीं कल बनाऊंगा, सर्टिफिकेट दूंगा। तो ये कल आते रहे, जाते रहे और गुरु वशिष्ठ इनको घुमाते रहे। अब ब्रह्मा जी के पास आकर शिकायत किया विश्वामित्र। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा जा तो रहे हो क्षत्रिय के रूप में, तो आपको ब्राह्मण का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। ध्यान समझना, कोई क्रिमिनल और वो
विद्यालय में जाए कि हमको जल्दी में ब्राह्मण का सर्टिफिकेट दे दो, मेरा अस्त्र ये है, क्या हृदय से विचार करो, क्या ऐसा सर्टिफिकेट उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपको ब्राह्मण का सर्टिफिकेट चाहिए तो ब्राह्मण जैसा कर्म करो, अपने चोला को बदल दो और आपको वह सर्टिफिकेट अवश्य मिल जाएगा। तो इन्होंने अस्त्र शस्त्र को छोड़ दिया और संत जैसा रूप धारण कर गया और हाथ जोड़कर निवेदन किया। तुरंत गुरु वशिष्ठ उसी टाइम में दे दिया आशीर्वाद, जाओ आज से आप ब्राह्मण हो गया, जाओ मेरा आशीर्वाद है। आज वही गुरु विश्वामित्र कई बार यज्ञ किया, लेकिन राक्षस दैत्य वो यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देता है। इसी जगह में यहां दिया गया है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हर हर महादेव। गुरु विश्वामित्र अयोध्या में